नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वेद ज्ञान केंद्र पर। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 की, जो कि भक्ति योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग कितना श्रेष्ठ और सरल है। यह अध्याय भक्ति योग के महत्व को स्पष्ट करता है और बताता है कि भक्त और ज्ञान मार्गी में कौन श्रेष्ठ है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि जो लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और जो भगवान के साकार रूप की भक्ति करते हैं, उनमें से कौन श्रेष्ठ है। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि दोनों ही मार्ग साधक को मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन साकार रूप की भक्ति करने वाले भक्त साधकों के लिए यह मार्ग सरल और सहज है, जबकि निराकार ब्रह्म की उपासना करना कठिन है, क्योंकि उसमें मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण आवश्यक है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मन को मेरे साकार रूप में लगाकर निरंतर श्रद्धा और प्रेम से भक्ति करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसे भक्त शीघ्र ही मोक्ष और परमगति को प्राप्त करते हैं, जबकि जो लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वे भी अंततः मुक्ति को प्राप्त होते हैं, परंतु उनका मार्ग कठिन और कष्टसाध्य है। इसलिए भगवान अर्जुन को साकार भक्ति का ही उपदेश देते हैं। भगवान ये भी बताते हैं कि यदि कोई साधक निरंतर भक्ति करने में समर्थ न हो तो वह मेरे नाम जप और स्मरण में लगा रहे। यदि यह भी संभव न हो तो मेरे लिए किए गए कर्मों में लग जाए, और यदि इतना भी संभव न हो तो कम से कम अपने कर्मों के फलों का त्याग करके दूसरों के कल्याण में लगे, क्योंकि यह भी धीरे धीरे उसे ईश्वर की ओर ले जाता है। इस अध्याय में भगवान भक्ति के 4 स्तरों की चर्चा करते हैं। पहला स्तर है मन को ईश्वर में स्थिर कर देना, दूसरा स्तर है निरंतर साधना और अभ्यास करना, तीसरा स्तर है भगवान के लिए कार्य करना, और चौथा स्तर है कर्मफल का त्याग करना। भगवान कहते हैं कि केवल कर्मफल का त्याग करने से भी साधक शांति और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद भगवान सच्चे भक्त के लक्षण बताते हैं। भगवान के अनुसार जो भक्त अहिंसक है, द्वेष रहित है, सबका हित चाहता है, करुणामय है, लोभ रहित है, क्षमाशील है, संतोषी है, आत्मसंयमी है, दृढ़ निश्चयी है, मन और बुद्धि को भगवान में लगाता है, वही भक्त भगवान को प्रिय है। जो सुख दुख में समान रहता है, मित्र और शत्रु में समान दृष्टि रखता है, मान अपमान में सम रहता है, जो ठंड और गर्मी में समान रहता है, जो आसक्ति रहित है, स्तुति और निंदा में समान भाव रखता है, मौन प्रिय और कम इच्छाओं वाला है, वह भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसी प्रकार जो भक्त धर्म में स्थिर है और भगवान के प्रति अनन्य प्रेम रखता है, वही भक्त वास्तव में भगवान के हृदय को प्रिय होता है। भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त जो निष्काम भाव से केवल ईश्वर के लिए भक्ति करते हैं, उन्हें वह स्वयं अपने हृदय में स्थान देते हैं और अंततः उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। इस प्रकार गीता का यह अध्याय ये संदेश देता है कि भक्ति योग सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। भगवान की साकार भक्ति करना निराकार ब्रह्म की उपासना से सरल है, और जो भक्त संभावशील, करुणामय और निस्वार्थ होकर भक्ति करता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अतः जीवन में शांति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। यह अध्याय मनुष्य को ये भी सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए केवल बड़े बड़े यज्ञ, तप या कठिन साधना की आवश्यकता नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची श्रद्धा, प्रेम और समर्पण ही पर्याप्त है। जो भक्त अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देता है, वही वास्तव में परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए अर्जुन और समस्त मानवता के लिए श्री कृष्ण का यह उपदेश है कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण कर उनका नाम लो, उनके लिए कार्य करो और भक्ति भाव से जीवन जियो। यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है और यही गीता के अध्याय 12 का मुख्य संदेश है। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।